आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी 100 अंक की जो सिलेबस है उसके बारे में। आपका कविता का जो चैप्टर नंबर 6 है वह है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में जिसके कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। 1889 में इनका जन्म हुआ था। 1937 में स्वर्ग सिधार गए बेचारे। इनका जन्म स्थान वाराणसी में हुआ था। पिता देवी प्रसाद साहू पितामह। पितामह समझिए जरा गौर से, देखिए सबसे पहले होता है पिता और पिता के बाबूजी हुए पितामह। पिता पितामह फिर होते हैं वृद्धे पर पितामह। पिता पितामह वृद्धे पर पितामह, फिर इसके पिताजी होंगे अति वृद्धे पर पितामह, है ना। जो बाबा परबाबा छनबाबा ये सब गलत शब्द है। गलत शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। बाबा परबाबा छनबाबा कुछ नहीं होते हैं, ये शुद्ध है। जैसे आप हुए, आपके पिताजी हुए, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, है ना। तो ये कहने का अर्थ कम से कम 5 वंश का नाम आदमी को याद रखना चाहिए। तो कहते हैं कि जन्म स्थान वाराणसी में और पिता देवी प्रसाद साहू पितामह। पितामह मतलब बाबा। अब बाबा के बाबू परबाबा, है ना। वैसे आगे जो है ना फिर इस शब्द का प्रयोग करें। शर बाबा तेरे बाबा मत करने लगिएगा, सब गलत चीज है, संस्कार की मत करिए। तो पितामह मतलब कौन हुए? बाबा। बाबा हुए शिवरतन साहू, जिनको लोग सुहनी साहू भी कहते हैं। शिक्षा 8वीं तक था। बड़े भाई शंभू रतन जी थे। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी और आधुनिक हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य में कामायनी की गिनती की जाती है। और कामायनी में, है ना, कामायनी जो नाम है वो महाकाव्य की नायिका है। इसमें और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर है जो इस नंबर पर आपको उपलब्ध किया जाएगा। आप संपर्क करने का प्रयास करेंगे, जरूर मिलेगा आपको। तो कहते हैं कि इसमें जयशंकर प्रसाद जी 1909 से प्रारंभ किए इंदु का प्रकाशन। और इंदु जो है कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में सवैया की रचना की। प्रसाद की प्रेरणा से उन्हें उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किया। कार्यक्रम के अनुसार चित्राधार प्रथम संग्रह, जिसमें कविता, कहानी, नाटक और अधिक रचनाएं मिलती हैं। विशेष हम लोग समय नहीं लेंगे आपका, अब आगे बढ़ेंगे। पहले सर ये क्या है? तुमुल कोलाहल कलह है। तो तुमुल मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, टू मच, बहुत ज्यादा। और कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला, और कलह मतलब दुख। तो तुमुल कोलाहल कलह में मतलब दुख में, जब ज्यादा हल्ला गुल्ला में होते हैं हम, जब ज्यादा बेचैनी में होते हैं तो हमारा मन कैसा होता है, कभी यहाँ इसी की चर्चा करते हैं। और कामायनी इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना रही जयशंकर प्रसाद जी की है और आधुनिक हिंदी के सबसे बड़े महाकाव्य में गिनती की जाती है कामायनी की। तो वहीं से लिया गया है। कामायनी वस्तुतः महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है। श्रद्धा कामायनी में कोई अंतर नहीं है। आत्मगान प्रस्तुत करती है, अपने बारे में बताती है। इस गान में श्रद्धा जो वस्तुतः विश्वास पूर्ण आस्तिक बुद्धि की है, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त हो सकता है और हम कैसे पॉजिटिविटी को लेकर के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बेचैनी नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिविटी को लेकर के हम जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज को यहाँ हम बताएंगे। और कहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, जरा ध्यान दीजिएगा और गौर से पढ़िएगा किताब को निकाल के, तो फिर आपको व्याख्या समझ में आएगा। कहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विफल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। याद कीजिए, जब अपने परिवार में पिताजी थक के आते हैं, बेचैन होके आते हैं, या आप ही यदि पुरुष हैं और घर में मम्मी है, दादी है, कोई महिला है, वहां जाते गिलास पानी देती है, अपने दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और महिलाओं के अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो कहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में, इस बेचैनी भरे जीवन में मैं हृदय की बात रे मन, हृदय की बात मैं हूं। विफल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। प्रस्तुत पंक्ति जो आप पढ़ रहे हैं, यह हिंदी के सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित काव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने श्रद्धा और मनु के संबंधों का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस कोलाहल पूर्ण वातावरण में, इस बेचैनी भरे जीवन में मैं श्रद्धा हृदय का सच्चा मार्गदर्शन हूं। जब प्रतिदिन मन व्याकुल होकर थक जाता है और नींद के आगोश में समाना चाहता है, तब मैं श्रद्धा
कामायनी के रूप में उस पुरुष के चंचल और थके हुए जीवन में मलय पर्वत की हवा की तरह शीतलता प्रदान करती हूँ। तुमुल कोलाहल कला में, इस बेचैनी भरे जीवन में मैं सदा हृदय की बात हूँ। विफल होकर नित्य चंचल, भर दिन काम करते हैं, बेचैन होते हैं, थक जाते हैं, जब लौट के घर पर आते हैं तो मैं सदा मैं कामायनी हृदय की बात हूँ। और उस प्रकार से आपको जब आप जाते हैं सोने, नींद में जाते हैं, तो उस प्रकार से मलय पर्वत की जोर जैसे सुंदर कोमल हवाएं बहती है, वो हवाओं की तरह आराम से मैं हृदय की बात में रहती हूँ, आपके हृदय में रहती हूँ और आपको नींद आ जाता है। उन हवाओं की तरह आपको शीतलता प्रदान करती हूँ। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातरी मन। कहते हैं कि चीर विषाद, कभी कहते हैं कि जब मानव का जीवन दुखी रूपी अंधकार में भटकने लगता है, चीर विषाद, विषाद मतलब दुख कष्ट, विलीन मन की, उसमें हमारा मन रम जाता है, इस व्यथा के तिमिर मन की, तिमिर मतलब अंधेरा, इस बेचैनी की, इस व्यथा के, इस कष्ट के अंधेरे में मन में मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातः मन। जिस प्रकार उषा, सुबह का उषा काल होता है, सूर्य का रोशनी हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, आता है, उस समय कामायनी उसके लिए सूर्य की किरण के समान पथ प्रदर्शक बनती है। हमारे जीवन में वही बदलता है कि हम बेचैन हैं, अब आगे कैसे जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेचैन अवस्था में रहते हैं हम, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वही कामायनी कहती है कि जिस प्रकार अंधेरा को अलग करते हुए, चीरते हुए सुबह का सूर्य, उषा काल का सूर्य आगे निकलता है, उसी प्रकार मैं कामायनी आपके जीवन में समस्याओं का समाधान लेकर के आती हूँ। जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रही। कहते हैं कि जिन लोगों का जीवन मरुस्थल की सूखी घाटी की तरह है, मरुस्थल जानते हैं, एक ऐसा स्थल, एक ऐसा जमीन जहां मरुभूमि हो, अर्थात वो मरा हुआ हो, वहां किसी प्रकार का कोई फसल फल नहीं उग सकता। तो कहते हैं जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कनको तरसती, और जहां चातकी, चातकी अर्थात चातकी एक प्रकार की पक्षी का नाम है जो मरुस्थल में पानी के लिए तरसता है, लेकिन यहाँ चातकी हमारा मन है, और यह मन शांति के लिए, जीवन को आराम से जीने के लिए तरसता है। लेकिन इस बेचैनी भरे जीवन में हम शांति से जी नहीं पाते हैं। तो कभी कहते हैं कि जिन लोगों का जीवन मरुस्थल की सूखी घाटियों के समान कष्टमय है, तब वेदना से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है, जहां मन रूपी चातकी को सूखी रूपी जल की एक बूंद भी नहीं मिल पाती, उन्हें आशा की एकमात्र किरण मिल जाने के जीवन में रस की वर्षा होने लगती है। फिर देखिएगा, जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां आपके दिल में बेचैनी है, धधकती है ज्वाला, चात की कण को तरसती, एक बूंद पानी के लिए आप तरस जाते हैं, एक शांति का टुकड़ा आपको नहीं मिलता है, आप बेचैन होते हैं, और वहां मैं सरस बरसात रे मन, मैं कामायनी अर्थात स्त्री के रूप में। आप जयशंकर प्रसाद कोई बचपन में इस कविता को नहीं लिखे, मैच्योर होकर लिखे। आप महसूस कब उस चीज को कीजिएगा जब आपकी शादी हो जाएगी और कोई महिला, जब आप थक के आइए, दिन भर सो जाते हैं, और उस महिला यदि आपको एक बार अगर पंखे डुलाती है, वो आप खाना खा रहे उस समय यदि पंखा हिलाती है, डुलाती है, और आप महसूस करते हैं उस आराम को, उस महसूस करते हैं उस प्यार को, तब जाकर के आपके हृदय में दिन भर की थकान उतर जाती है, आप शांत हो पाते हैं। वह चीज कभी यहाँ कहते हैं कि पवन की प्राचीन में रुक जला जीवन जा रहा छू, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मानव का जीवन अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ है। पवन की प्राचीन में रुक जला जीवन जा रहा झुक, और इस ज्वाला रूपी आग में जीवन झुक रहा है, झुलस रहा है। इस झुलसते विश्व मन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन, और इस झुलसते हुए जीवन में मैं मानव के जीवन में बसंत की रात की तरह शीतलता लाती हूँ। बसंत का मौसम जानते हुए, बसंत का मौसम जानते हुएगा, बड़ा सुहावना मौसम होता है, बड़ा आरामदेह मौसम होता है। तो कभी यहाँ कहते हैं, कामायनी कहती है कि मानव का जीवन अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ है, ज्वाला रूपी आग में जीवन झुलस रहा है, तो मैं मानव के जीवन में बसंत की रात की तरह शीतलता लाना चाहती हूँ। चीर निराशा नीर धर से प्रतिच्छायित अश्रु स्वर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रे मन। कवि कहते हैं कि यदि मानव जीवन निराशा रूपी बादल ढका हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता आगे क्या होगा, बेचैनी भरा हुआ है जीवन में, दुख और वेदना के संसार में जी रहे हैं, बेचैनी है, दुख है, कष्ट है, वेदना है, और उसकी आंखों से यदि आंसू टपक रहे हैं, तो स्त्री उसके जीवन में कोमलता, सुंदरता और मिठास लाती है। और श्रद्धा भी इसी प्रकार मनु के जीवन में, मनु उसमें नायक है, श्रद्धा नायिका है, मनु हीरो है, श्रद्धा हीरोइन है। वह रचना जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है कामायनी, और उसी में मनु
श्रद्धा के करीब जाता है तो उससे शांति मिलती है, उसके बेचैन आत्मा को सुकून मिलता है। तो कवि ने उसी श्रद्धा और मनु की कहानी को हमारे और आपके जीवन में बताया है कि किस प्रकार एक महिला के आ जाने से घर में शांति होती है, उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है, बेचैनी भरा जीवन सब समाप्त हो जाता है। तो यह चीज है। और श्रद्धा भी इसी प्रकार मनु के जीवन में ये सारी चीजें लाना चाहती हैं। श्रद्धा कहती हैं, हे मनु तुम मेरे पास आओ, तुम बेचैन मत हो जाओ। और इसका बहुत पुराना एक कहानी भी है कि श्रद्धा मनु को छोड़ के चले जाते हैं, मनु के ऊपर कष्ट आता है, फिर भी श्रद्धा वहां जाके उनको बचाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो श्रद्धा कहती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जाते हो, तुम मेरे पास आओ, मैं वो सारी चीजें तुमको दूंगा, मैं वो शांति दूंगा, मैं वो सब चीज सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग और फिर एक नई जीवन की शुरुआत करेंगे। यही इस कहानी में, सॉरी इस कविता में कहा गया है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, कितना भी बेचैन हूं लेकिन जब तक मैं हृदय में नहीं हूं, मैं सदा हृदय में नहीं हूं, शांति नहीं मिलेगी। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही मैं मलय की बात रे मन। और जब तक मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास तो उस मलय पर्वत की मिलने वाली हवा, वो ठंडी हवा की तरह तुम्हारे जीवन में सुकून नहीं मिल पाएगा। यही कविता है आपका। इसको बार बार समझें, बार बार सीखें। यदि कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर संपर्क करके, हाँ सर ये लाइन नहीं समझ में आया, आप टिक कर लें, अभी किताब निकाल के पढ़ें, दिक्कत हो रहा है टिक कर लें और फिर फोन करिए, सर ये लाइन थोड़ा बताइएगा क्या कह रहा है, तो हम फिर बताएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव तो बहुत कम है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो आपको भेजे जाएंगे। और जो विद्यार्थी जिनके पास नहीं है ये नंबर, आराम से इस नंबर पर मैसेज करें या फोन करें, आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं कि जन्म स्थान जयशंकर प्रसाद जी का वाराणसी अर्थात बनारस में हुआ। पिता देवी प्रसाद साहू, पितामह अर्थात दादाजी बाबा शिवरतन साहू, जिनको सुमनी साहू भी कहा जाता है। शिक्षा इनका 8वां तक रहा। बड़े भाई शंभू रतन जी थे। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। आधुनिक हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी को कहा जाता है और कामायनी है महाकाव्य की नायिका और जो मनु है वह नायक है। चलिए प्रिय मित्रों, ये आपका 6 नंबर लेसन हिंदी का समाप्त हुआ। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप फोन करके हमसे संपर्क करें। मेहनत करें, मेहनत आप ही के लिए किया जा रहा है कि आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम सुचारू चलता रहे। कोई दिक्कत है हमको बताएं, हम जब तक रहेंगे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आप भी मेहनत करें जो आपको फायदा हो। एग्जाम समय से होना है, सब कुछ समय से होगा, इसलिए मेहनत करते रहें। और इस फायर इंग्लिश क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल को आप इतना प्यार दे रहे हैं, यह काफी है। हम ये आशा करते हैं कि आप हमें जितना अधिक प्यार देंगे, हम उतनी दुगनी हिम्मत के साथ, साहस के साथ, जोश के साथ आपके सेवा में हाजिर होंगे। आप मेहनत करें, हम हमेशा आपके साथ हैं। मित्रों को बताएं, शेयर करें, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप जितना शेयर करेंगे, जितना लोग जानेंगे, फायदा आपको होगा, क्योंकि मैं एक एक शब्द बता दे रहा हूं। यदि कोई दिक्कत है तो आप पूछ भी हमसे सकते हैं फोन करके, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना प्रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। और लाइक तो करें ही, वीडियो स्टार्टिंग में देखें ही उसी समय लाइक कर दें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बताएं सबों को और मेहनत करें। यदि कोई कमी लगता है तो बताएं कि हाँ सर यहाँ की चीज छूट गया या यहाँ ये चीज होना चाहिए था, और कमेंट करके जरूर बताएं, उससे एनर्जी का संचार होता है। धन्यवाद।